सबसे पहले हम आप लोगों से जानना चाहेंगे कि एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है और आप क्या समझते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेप्शन? जो भी लोग जानते हैं प्लीज शेयर कीजिए। एक्सेप्शन मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ठीक है। यहाँ पे विक्टर बता रहे हैं एरर है, रन टाइम एरर है, अलग अलग तरह से आंसर मेरे पास आ रहा है। एक चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सेप्शन जो है उसको समझाने से पहले मैं इसके थोड़ा सा क्लास के हायरार्की बारे में के मैं आपको बताऊंगा। देखिए जावा में जितने भी क्लासेस आप यूज करते हैं जो इनबिल्ट हैं, ठीक है, जितने भी इनबिल्ट क्लासेस आप यूज करते हैं सभी क्लास का सुपर क्लास होता है ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट नाम का एक सुपर क्लास है। ठीक है। और जितने भी आप क्लासेस यूज करते हो वो सभी इसी का चाइल्ड क्लास होता है। इस बात पे आपको ध्यान देना है। यानी ऑब्जेक्ट, जिसके बारे में थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ कि ऑब्जेक्ट, ये जो मैंने लिखा है ओ कैपिटल लिखना है। और यहाँ पे क्या होगा कि ऑब्जेक्ट क्लास जो है, ऑब्जेक्ट क्लास इज द पेरेंट पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द जावा क्लासेस, राइट। कुछ इस तरीके से आप चीजों को समझना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो किसी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाते हो वो ऑब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट नाम का एक इनबिल्ट क्लास है और ये क्लास जो है पेरेंट क्लास होता है। जितने भी जावा में इनबिल्ट क्लासेस आप यूज करते हैं सभी जो क्लासेस है सभी का सुपर क्लास होता है कौन? ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट का जो चाइल्ड क्लास है, अभी जो मेरे काम का चीज है हम उस पर हम डिस्कस करेंगे। ये आता है थ्रोएबल। ठीक है, ये थ्रोएबल भी एक क्लास है। और ये जो थ्रोएबल है ये भी एक क्लास है और इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस। यानी एक्सेप्शन जो हम लोग टॉपिक अभी देखेंगे, एक्सेप्शन से रिलेटेड जितने भी इनबिल्ट क्लासेस होते हैं सभी इनबिल्ट क्लासेस जो एक्सेप्शन का है उसका जो सुपर क्लास कौन होगा? वो होगा थ्रोएबल। आपको समझने की जरूरत है, राइट। अब बात करते हैं कि थ्रोएबल के अंदर में दो अलग अलग पार्ट है। यानी थ्रोएबल के पास भी दो चाइल्ड क्लास है। ठीक है। अब सबसे पहला जो यहाँ पे है उसको मैं बोल देता हूं क्या? ये है एक्सेप्शन। और दूसरा यहाँ पे होता है एरर। ठीक है। अभी आप लोग एक्सेप्शन को ही एरर बता रहे थे, अभी आपको यहाँ पे तो मैंने दो अलग अलग पार्ट कर दिया कि एक्सेप्शन क्या है और एरर क्या है। इस चीज को आपको समझना है। एक्सेप्शन का मतलब क्या, आप सिंपली आप समझिए। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है कि ये आपकी वजह से, यानी एज ए प्रोग्रामर आप कुछ मिस्टेक आप करते हो, वो एक्सेप्शन होता है, राइट। यानी जो एक्सेप्शन जो अकर होता है आपके प्रोग्राम में, ठीक है, एक्सेप्शन जो भी अकर होता है आपके प्रोग्राम में, ये बिकॉज ऑफ प्रोग्रामर्स, राइट। यानी मैं डायरेक्टली यहां पे लिख देता हूं क्या कि ड्यू टू प्रोग्राम्स। प्रोग्राम्स में कुछ अगर प्रॉब्लम है उसकी वजह से एक्सेप्शन क्रिएट होता है। दूसरा पॉइंट कि अगर एक्सेप्शन क्रिएट होता है तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो उसको हम कर सकते हैं। रिकवर करने के लिए हम एक्सेप्शन हैंडलिंग कंसेप्ट यूज करेंगे, तो रिकवरेबल यह रहेगा। दूसरा कि एक्सेप्शन के टाइप्स की बात करें तो एक्सेप्शन के जो टाइप्स हैं यहाँ पे दो टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं। एक होता है यहाँ पे क्या? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और दूसरा जो होता है ये होता है रन टाइम एक्सेप्शन। कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या बताया है आपको कि फर्स्ट पॉइंट जो हमारे पास है कि एक्सेप्शन कब बनता है, ये ड्यू टू प्रोग्राम्स। प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक आप करते हो उसकी वजह से एक्सेप्शन क्रिएट होता है। दूसरा कि उस एक्सेप्शन को रिकवर किया जा सकता है, वो कैसे करेंगे आज मैं आपको काफी डिटेल में बताऊंगा। और एक्सेप्शन के कितने टाइप्स हैं, तो एक कंपाइल टाइम होता है, एक रन टाइम होता है, काफी डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एरर। एरर और एक्सेप्शन को मैक्सिमम लोग सेम समझते हैं। आप में से बहुत सारे लोग का जो आंसर था उसी तरीके से कुछ आंसर था, राइट। लेकिन एरर क्या है वो आप समझिए। एरर आपके प्रोग्राम में बनता है, आता है, कब आता है ये समझिए। ये आता है ड्यू टू लैक ऑफ सिस्टम रिसोर्स।
ठीक है, मतलब क्या कि अगर आपके कंप्यूटर में यानी कुछ हार्डवेयर का कुछ अगर इशू आता है उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे मान लीजिए क्या कि अगर आप यहाँ पे मैं बताऊं क्या कि स्पीड की बात करता हूं, अगर रैम आपका कम होता है तो वहाँ पे स्पीड जो होता है उसको आपको बढ़ाना चाहते हो आप, या आउट ऑफ मेमोरी प्रॉब्लम आ जाता है। जैसे मैंने एरे के टाइम पे आपको बताया था कि जो कोई भी आप एरे का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है, मैक्सिमम जो साइज होता है कि उसमें हम कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम स्टोर हम कर सकते हैं, तो मैंने आपको बताया था कि जो इंटीजर का जो साइज होता है, इंटीजर का जो मैक्सिमम जो वैल्यू होता है वही एरे का मैक्सिमम वैल्यू होता है। आई होप कि सभी लोगों को याद होगा, प्लीज कंफर्म कीजिएगा मुझे। अब मैं काफी डिटेल में एक्सप्लेन भी किया था, और उस वक्त मैंने आपको दिखाया था कि जब मैंने उसको उस तरीके से प्रोग्राम का जब मैंने किया था तो आपको रन टाइम एक्सेप्शन भी दिखाया था, यस और नो। जब मैंने यहाँ पे प्रोग्राम सब कुछ ठीक था लेकिन वो आपका सिस्टम ही सपोर्ट नहीं कर रहा था, उस वक्त जो आपको वहां पे जो एरर आया था वो कुछ इस तरीके से एरर आया था, आउट ऑफ मेमोरी, राइट, आउट ऑफ मेमोरी, यानी आपके कंप्यूटर का जो मेमोरी है उससे कहीं ज्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आ रहा था। तो ये सब चीजों को रिकवर, तो वो जो एक्सेप्शन आया था उसको हम रिकवर नहीं कर सकते थे। तो ये जो है सिंपली आप समझो कि एरर को रिकवर नहीं किया जा सकता है। आप सिंपल से समझिए, मतलब उसके लिए आपको कंप्लीटली सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि किसी वायरस की वजह से जो है जेवीएम करप्ट हो जाता है, तो आपको वहां पे कंप्लीटली जो है उसको हटाना पड़ेगा और दूसरा आपको जेडीके आपको डाउनलोड डालना पड़ता है। तो वहां पे जो है प्रोग्रामर का कुछ में कोई रोल नहीं होता है, वो कंप्लीटली आपके सिस्टम का इशू होता है और इसे हम रिकवर नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट रिकवरेबल। ठीक है, कैन नॉट रिकवरेबल। और मैं बात करूं इसकी टाइप्स का, तो सिर्फ इसका एक ही टाइप होता है। मैं जस्ट यहाँ पे मैं लिख देता हूं क्या कि इसका जो टाइप होगा, इसका एक ही टाइप्स होता है और वो होता है रन टाइम। ठीक है, रन टाइम एक्सेप्शन, कुछ इस तरीके से। और इसका एग्जांपल आप लोगों को अगर याद होगा तो मैंने जो आपको बताया भी था उस वक्त एरे के टाइम पे, आप लोगों को याद होगा, और वही चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। तो यहाँ पे अभी आप गलती से भी आप ये मत समझो कि एरर और एक्सेप्शन की कहानी एक जैसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं होता है, राइट। यशोदा, मैंने यह बताया कि थ्रोएबल जो है यहाँ पे सामने लिखा हुआ भी है, आपको अच्छी तरीके से दिखता भी होगा कि थ्रोएबल के सामने मैंने क्या लिखा है कि थ्रोएबल इज ए क्लास एंड दिस इज क्लास इज द पेरेंट, यानी थ्रोएबल क्लास इज द पेरेंट क्लास ऑफ ऑल द एक्सेप्शन क्लासेस। यानी एक्सेप्शन के अंदर में अभी हम बहुत सारे क्लासेस के बारे में जब इंफॉर्मेशन आपको दूंगा, तो जितने भी इनबिल्ट क्लासेस हम यूज हम करेंगे एक्सेप्शन में, तो एक्सेप्शन के जितने भी क्लासेस है उस सभी का पेरेंट क्लास कौन होगा, वो थ्रोएबल। और थ्रोएबल का पेरेंट क्लास कौन है, तो ऑब्जेक्ट है। और इवन ऑब्जेक्ट सिर्फ थ्रोएबल का ही नहीं, आप जावा में जितने भी आप इनबिल्ट क्लासेस यूज करते हो, कोर जावा हो या एडवांस जावा हो, सभी का सुपर क्लास ऑब्जेक्ट ही होता है। आई होप कि अभी जो मैं चीजें अभी आपको बता रहा हूं ये चीज अभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और एक्सेप्शन और एरर में आप अच्छी तरीके से डिफरेंशिएशन आप कर सकते हो। यस और नो, प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहां तक, राइट। अब देखिए, अब अगर ये चीज समझ में आ चुका है तो हम, जो मेरा टॉपिक है वो टॉपिक हमारा क्या है, एक्सेप्शन का, न कि एरर का। एरर जो है अलग में पार्ट बताया, वो एक कंप्लीटली हार्डवेयर इशू है, उस पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम एज ए प्रोग्रामर हम काम करने की कोशिश करेंगे, तो ऑब्वियसली मुझे एक्सेप्शन के बारे में हमें डिस्कस करना है और काफी डिटेल में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अभी हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन का। तो एक्सेप्शन जो यहाँ पे है, ठीक है, अब हम बात करते हैं कि एक्सेप्शन का मतलब, अभी आप लोग जो बता रहे थे कुछ एरर टाइप या कुछ इस तरीके से, मैं अभी आपको कुछ आपको अलग तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा और इसे आप समझने की कोशिश की। अभी जस्ट मैंने अभी जो आपको बताया कि एक्सेप्शन जो था, ठीक है, एक्सेप्शन किसका क्लास था, मैं थोड़ा सा पूरा हायरार्की यहाँ पे लिख देता हूँ। मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड मैंने क्या बताया, ऑब्जेक्ट क्लास था, और यहाँ पे इसका चाइल्ड क्लास क्या हो गया, यहाँ पे थ्रोएबल, और थ्रोएबल का चाइल्ड क्या हो गया था, एक्सेप्शन। और अब एक्सेप्शन जो है ये मैंने आपको क्या बताया, ये दो टाइप का एक्सेप्शन होता है। अब बात करते हैं कि दो टाइप के एक्सेप्शन का मतलब यहाँ पे क्या सब चीजें होगा उसके बारे में यहाँ पे समझते हैं। ये ऑब्जेक्ट सुपर क्लास, ये उसका चाइल्ड और ये उसका चाइल्ड, और यहाँ पे इसके जो टाइप्स हैं, सबसे पहले जो यहाँ पे टाइप है ये हमारे पास आ जाएगा क्या, यहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे, कंपाइल टाइम। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और इसका दूसरा नाम होता है क्या, चेक्ड एक्सेप्शन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो यहाँ पे आता है जिसको हम कहते हैं क्या, रन टाइम एक्सेप्शन, रन टाइम एक्सेप्शन, या इसका दूसरा नाम हम कहते हैं क्या, अनचेक्ड एक्सेप्शन भी इसका दूसरा नाम है। तो आपसे अगर कभी इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप वहां पे मिस्टेक नहीं करेंगे, इसलिए मैंने इसका सभी नाम के बारे में आपको यहाँ पे
आपको बता दिया। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे क्या कि ये हमारे पास हो गया कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन को हम अनचेक्ड एक्सेप्शन हम कहते हैं। और ये हायरार्की आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि एक्सेप्शन तो क्लास है बट ये किसका चाइल्ड है, तो थ्रोएबल किसका चाइल्ड है, तो ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपको आंसर देने में आसानी होगी और इस चीज को आप आंसर आप कर सकते हैं। अब आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूं कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन होता क्या है। एक तो मीनिंगफुल नाम से समझ में आ रहा है कि आप अगर आप किसी भी जावा प्रोग्राम को कंपाइल करते हो और उसी वक्त अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो उसको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन कहते हैं। और अगर किसी प्रोग्राम को आप कंपाइल करते हैं तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जब आप रन करने जाते हो तो उस वक्त कुछ प्रॉब्लम आता है, उसको हम रन टाइम एक्सेप्शन हम कहते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल से नाम से ही समझ में आ रहा है। और कंपाइल क्या होता है, रन क्या होता है, आप भली बात आप समझते हो, अच्छी तरीके से आप समझते हो कि कंपाइल टाइम क्या होता है और रन टाइम क्या होता है। अब बात करते हैं थोड़ा सा और डीपली हम जाने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं, आपके प्रोग्राम में जो सिंटैक्स जो एरर आता है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, एक्सेप्शन की बात कर रहा हूं। तो अगर मैं कोई एक छोटा सा एक प्रोग्राम पहले आपको दिखाऊंगा और फिर आप उसको बेहतर तरीके से आप समझ सकते हैं कि जैसे यहाँ पे मान लीजिए क्या कि मैंने यहाँ पे क्लास ए हमने बनाया हुआ है और हमने यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर यहाँ पे हमने कुछ भी हमने लिख दिया, हेलो लिख दिया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेमी कॉलन मिस कर दिया है, ये सेमी कॉलन हमने मिस कर दिया है। और जब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ जावा सी ए डॉट जावा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको बहुत बारीकी से आप देखिए ए डॉट जावा लाइन नंबर 5 एरर क्या है, सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। ये एक्सेप्शन बिल्कुल नहीं होता है, इस चीज पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये एक्सेप्शन नहीं है, ऐसा नहीं कि मैंने कंपाइल किया प्रॉब्लम आ गया तो ये एक्सेप्शन नहीं, ये जो है ये जस्ट सिंटैक्स एरर होता है। और ये प्रोग्रामर थोड़ा मोड़ा कहीं मिस्टेक करता है सिंटैक्स में, जहां पे कहीं सेमीकोलन ज्यादा कर दिया, कम कर दिया, स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया, जो सिली मिस्टेक जिसको हम कहते हैं वो, मैं इसकी बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं। अब पूछोगे कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता क्या है और कब आता है, एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं। देखिए अभी अभी जो मैंने आपको बता रहा हूं, देखिए समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर दिया, बी नाम का एक क्लास क्रिएट किया। यहाँ पे एक मैंने मेथड बनाया और अगर ये मेथड कॉल होगा, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एक फॉर लूप लगा दिया कि आई की वैल्यू 1 से लेते हुए ये 10 तक जाएगा और इंक्रीमेंट मैंने कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है, आई को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, इस प्रोग्राम का आउटपुट आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आता होगा कि आपको सबसे पहले बी क्लास के लिए ऑब्जेक्ट बनाना है। वंस यू विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर बी, दैट विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट बी यू कैन कॉल दिस पर्टिकुलर मेथड। हेलो मेथड को जैसे आप कॉल करेंगे आई की वैल्यू 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है कि ये जो मैंने क्लास क्रिएट किया है इसका जो आउटपुट हमें आएगा वो आउटपुट किस तरीके से आएगा, मुझे आउटपुट 1 से लेकर 10 तक डिस्प्ले करेगा, इसमें किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए। लेकिन सबसे पहले मुझे ऑब्जेक्ट तो बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, पहले ऑब्जेक्ट बना लिया और जैसे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया और यहाँ पे ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए उस मेथड को कॉल कर दिया। ये प्रोग्राम बहुत ही सिंपल प्रोग्राम मैंने यहाँ पे रखा है। अब आप देखोगे क्या कि जब मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ यहाँ पे सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन यहाँ पे करता हूँ जावा ए तो आपको आउटपुट 1 से लेके 10 तक प्रिंट करके दिखा रहा है, कोई यहाँ पे इशू नहीं आया है। अब बात करते हैं क्या कि मुझे क्या करना है कि आउटपुट जो है 1 to 10 आ रहा है, ओके है, बट मैं चाहता हूं क्या कि 1 to 4 आए, उसके बाद कुछ टाइम के लिए रुकना चाहिए। ये प्रोग्राम का जो आउटपुट है 1 to 4 अभी क्या हो रहा है, जैसे आप यहाँ पे रन करते हो आउटपुट पूरा एक साथ आ जाता है। मैं चाहता हूं कि 1 से लेके 4 तक आने के बाद थोड़ा रुक जाए। ठीक है, और उसके बाद 5 सेकंड का टाइम ले और उसके बाद फिर रेस्ट आउटपुट आपको प्रिंट करके दिखाए। आप कुछ इस तरीके से आप चाहते हो। तो मैंने क्या कंडीशन लगा दिया, इफ मैंने बोला कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो, कि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, एक क्लास है थ्रेड और उसके अंदर एक मेथड होता है स्लीप मेथड। ठीक है, और मैंने बोला क्या कि चलो 5 सेकंड के लिए तुम सो जाओ, ये मिली सेकंड में यहाँ पे हम टाइम देते हैं और स्लिप के साथ हमेशा टाइम होता ही होता है। तो मैंने ये बताया कि जैसे आई की वैल्यू 5 हो, मैं बता रहा हूं क्या कि इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को कि तुम 5 सेकंड के लिए सो जाओ, रुक जाओ, और उसके बाद जैसे 5 सेकंड ओवर होगा उसके बाद फिर आगे का पार्ट को तुम कंटिन्यू करना। ठीक है, जैसे मैंने ये पार्ट मैंने किया यहाँ पे और अब मैं इसको मैं कंपाइल करता हूं। ठीक है, मैं जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया, आप देखेंगे कि बहुत बारीकी से देखो पहले वाला एरर क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो आपके पास जो आया था जब हमने सेमी कॉलन को मिस किया था उस वक्त क्या आ रहा था, एरर सिर्फ दिखा रहा था सेमी कॉलन एक्सपेक्टेड। अभी क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पे लाइन नंबर 9 में एरर, यहाँ पे एरर दिखा रहा है लेकिन कोलन के बाद क्या दिखा रहा है, अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन।
और एक्सेप्शन का नाम क्या, इंटरप्टेड एक्सेप्शन मस्ट बी कॉट और डिक्लेयर्ड टू बी थ्रोन। और यहाँ पे आपको बता रहा है आपके प्रोग्राम में, मैं आपको बताऊं कि ये हमारा रन टाइम नहीं, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन है। ये क्या है हमारा कंपाइल, जैसे मैंने कंपाइल किया आपके प्रोग्राम में सिंटैक्स वाइज हमने कुछ भी मिस्टेक नहीं किया है, कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है, कहीं पे सेमीकोलन मिस्टेक नहीं है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से है, लेकिन यहाँ पे फिर भी हमें एक्सेप्शन दिखा रहा है, एरर नहीं दिखा रहा है, राइट। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है कि इस प्रोग्राम को कैसे सही करना था। ये जो एग्जांपल हुआ मैं यहाँ पे इसको सेव कर लेता हूँ आपके लिए, और ये एरर तो है ही, लेकिन मैं यहाँ पे आपके लिए कुछ इस तरीके से मैं सेव करूंगा कि इसका नाम मैं देता हूँ क्या, ये हमारा हो गया क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। मैं ये समझाने की कोशिश किया, ये कंपाइल टाइम एक्सेप्शन था। अब इसको सही कैसे किया जाएगा, ठीक है, वो जस्ट मैं आपको बताना, अभी डिटेल नहीं बताऊंगा, अभी समझिए इसको। मैंने क्या किया, ये प्रॉब्लम अभी हमने जो भी कोडिंग लिखा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, जस्ट इस मेथड से पहले मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ। मैंने यहाँ पे जस्ट लिख दिया कि थ्रोज एक्सेप्शन, बस एक लाइन यहाँ पे दो 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 वर्ड मैंने यूज किया इस मेथड के बाद, और सेम वही चीज मैंने इस मेथड के बाद भी यहाँ पे यूज कर दिया मेन मेथड, और बाकी कहीं कुछ भी मैंने यहाँ पे लाइन नंबर 9 में जो प्रॉब्लम आपको दिखा रहा था, यहाँ पे मैं कुछ भी चेंजेस नहीं किया, जस्ट मैंने यहाँ पे लिख दिया थ्रोज एक्सेप्शन, और यहाँ पे भी लिख दिया मैंने थ्रोज एक्सेप्शन। और अब मैं इस प्रोग्राम को मैं आपको कंपाइल करके दिखाता हूं। तो जैसे मैंने कंपाइल किया आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, ना एक्सेप्शन आ रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, सब कुछ ठीक हो गया। और जैसे आप रन करोगे तो देखो आप 1 से 4 प्रिंट हो गया, 5 सेकंड रुकेगा, और उसके बाद रेस्ट आउटपुट आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। समझ में आ रहा है। तो आपको मैं ये बताने की कोशिश किया कि ये एक्सेप्शन यहाँ पे था, कंपाइल जैसे हमने किया उसी वक्त एक्सेप्शन आ गया। उसको हैंडल करने के लिए मैंने कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स यूज किया। ये कीवर्ड्स क्या है इसके बारे में आगे के सेशन में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। जस्ट मैं समझाने की कोशिश किया कि अभी हमारे कोड में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, हमने सब कुछ करेक्ट लिखा था, फिर भी यहाँ पे एक्सेप्शन आने का क्या रीजन था उसके बारे में थोड़ी देर में हम डिस्कस करेंगे, राइट। तो यहाँ पे ये हो गया क्या, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन करेक्टेड, है ना, यहाँ पे मैंने उसको करेक्ट कर दिया, ठीक है। लेकिन अब ये चीज आपको समझ में आ गया कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन क्या होता है। आई होप कि क्लियर होगा सभी लोगों को कि जो मैं अभी आपको कमांड प्रॉम्प्ट पे जो आपको दिखाया कि यहाँ पे अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन आता है कंपाइल टाइम में, वो एक्सेप्शन होता है। और आपका जो नॉर्मल जो सिंटैक्स एरर होता है कुछ इस तरीके से डिफरेंशिएशन आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं कि रन टाइम का, ठीक है। लेकिन इससे पहले पहले कंपाइल टाइम को अच्छी तरीके से मैं एक्सप्लेन कर दूं कि क्या सब हो रहा है। देखिए मैं आपको सिंपल सा एक सिनेरियो एक्सप्लेन कर रहा हूं। जब आप अपने घर से कहीं बाहर आप जाते हो, आप, ठीक है, बहुत बात सावधानी से समझना क्वेश्चन को। जब आप अपने घर से कहीं आप बाहर आप जाते हो तो यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। हाँ विटल आगे बहुत सारे एग्जांपल्स देखेंगे, समझने की कोशिश कीजिए जो बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप घर से कहीं बाहर आप जाते हो तो सबसे ज्यादा कंसर्न आपके घर में कौन होता है, आपकी माँ होती है, यस और नो, है ना। कहीं आप घर से बाहर जाते हो और आप चाहते हो क्या कि अभी मतलब 6 महीने आप नहीं आने वाले, स्टडी के लिए जा रहे हो, जॉब के लिए कहीं दूसरे शहर में जाते हो, सबसे ज्यादा कंसर्न माँ होती है, ठीक है। और जब आपका पैकिंग चलते रहता है ना, उस वक्त का सीन मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उस वक्त जो है कि उसको जो है माँ को जो है ये बात का हमेशा टेंशन रहता है कि आप अगर घर से जा रहे हो, आप उनके बच्चे हो, तो आप का पूरा पैकिंग सही तरीके से हुआ या नहीं, आपने एक एक सामान सही तरीके से आपने पैकिंग किया कि नहीं, इस बात पे उनका काफी ध्यान होता है, राइट। और आपको लास्ट लास्ट मोमेंट तक, आप जब तक कि आप गाड़ी पे बैठ नहीं जाते हो तब तक आपसे मम्मी पूछती रहती है, आप बेटा ये लिया क्या, ये लिया क्या, पर्स लिया क्या, वॉलेट लिया क्या, मोबाइल लिया क्या, चार्जर लिया क्या, यस और नो, प्लीज प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। इस तरीके से पूछा जाता है कि आपने चार्जर लिया क्या। अब जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपसे वो बार बार पूछती है, और इस बात का आपको पता है कि मैंने ले लिया है वो सारी सामान, जो भी चीजें जरूरत की चीजें थे हमने ले लिया है, फिर भी आपकी माँ आपसे ये चीज जरूर पूछती है, राइट। रीजन क्या होता है, वहां पे केयर है, राइट, जो मैं नॉर्मल आपको बताने की कोशिश किया। अब बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग में से इसका क्या कहानी मतलब है, ये समझिए। अब क्या हुआ कि आपकी मम्मी आपसे पूछी ये लिया क्या, वो लिया। अब लास्ट मोमेंट में आप क्या बोलते हो, आप चेक भी नहीं करते हो और बोलते हो कि हाँ मम्मा मैंने ले लिया, टेंशन मत लो, ऐसा बोलते हो कि नहीं। आप बिना चेक किए हुए बोलते हो कि हाँ मैंने सब कुछ ले लिया है, टेंशन मत लो, बिना चेक किए हुए आप बोल देते हो, राइट। क्यों, क्योंकि आप डेफिनेट हो कि हाँ मैंने ले लिया है, इसलिए। अब वही चीज यहां पे भी हो रहा था। अभी जैसे ही इस प्रोग्राम को मैंने कंपाइल किया तो यहाँ पे इस प्रोग्राम का जो जो माँ है वो कौन है, जेवीएम है,
यस और नो? इस प्रोग्राम जो हम लिखते हैं उसका माँ कौन है? जेवीएम है। जेवीएम की वजह से ये रन हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये कोडिंग लिखा, तो इस प्रोग्राम का जो मदर है यानी जेवीएम है, उसको थोड़ा सा डाउट हुआ कि हो सकता है इस प्रोग्राम में कुछ मिस्टेक ना हो, इसलिए उसने वार्निंग किया कि अरे बेटा, आपने ये एक्सेप्शन को हैंडल किया क्या? लेकिन आपके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, फिर भी आपसे किसने पूछा? जेवीएम ने। जेवीएम ने ये जो मैसेज आपको दिखा है अनरिपोर्टेड एक्सेप्शन, मतलब क्या? आपने रिपोर्ट नहीं किया माँ को कि हाँ माँ मैंने सब कुछ ले लिया, टेंशन मत लो, हमने रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए माँ ने टोक दिया, यानी जेबीएम ने आपको जाते वक्त टोक दिया। फिर मैंने क्या बोला? चलो ठीक है, लो तुम्हारी खुशी के लिए मैंने बोल दिया, हाँ ले लिया मैंने। यहाँ पे मैंने क्या लिखा? हाँ मैंने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। यहाँ पे भी एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। उसके बाद जैसे ये मैंने ये पॉइंट यहाँ पे जैसे हमने ऐड किया, बस काम खत्म हो चुका था, और उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आया और आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली तरीके से रन हुआ था। यस और नो? समझ में आया? जो सिनेरियो, लाइव सिनेरियो, और मैंने आपको प्रोग्रामिंग के साथ आपको ज्वाइन करके बताया, ताकि अब आप इस चीज को बेहतर तरीके से समझ पाओगे। क्लियर है यहां तक? राइट। अब इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अब ये जब आपको समझ में आ गया, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। मतलब क्या? जैसे आप घर से निकल रहे हो उसी वक्त आपकी माँ ने आपको टोक दिया। बस यही चीज था यहाँ पे, और उसको कैसे आपको हैंडल करना है मैंने आपको ये आगे बारे में, इसके बारे में काफी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे होगा। अब आप दूसरी तरीके से आप समझिए। ये तो हो गया, तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं? कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। और दूसरा नाम मैंने क्या बताया? चेक्ड एक्सेप्शन। चेक एक्सेप्शन मतलब क्या? आपकी माँ ने आपको चेक किया कि ये लिया क्या, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन, जिसको चेक किया जा सकता है किसी भी जर्नी को स्टार्ट करने से पहले कि आपने क्या सब चीजें, जरूरत की सारे सामान आपने लिया या नहीं लिया। इसको हम क्या कहते हैं? चेक्ड एक्सेप्शन या कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। आई होप कि अब इसके बारे में किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा और 100% चीजें समझ में आ रहा होगा। यस और नो कंफर्म कीजिए मुझे यहां तक। अब अगर ये चीज क्लियर हो चुका है कि जेवीएम जो है प्रोग्राम का माँ है, और यहाँ पे आपको सारा चीज आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, अब बात करते हैं दूसरा सीन। अब आप गाड़ी पे बैठ चुके हो, घर से निकल चुके हो, अब वहां पे आपके कोई जान पहचान के नहीं है, ठीक है, आप बैठ चुके हो गाड़ी पे, अपने जर्नी को स्टार्ट कर दिए हो। अब आप बताइए कि अगर आप जा रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली आप जिस गाड़ी से जा रहे हैं उस गाड़ी का टायर पंक्चर हो जाता है, या कुछ भी अनफॉर्चुनेट वहां पे घटना हो जाता है, तो इस घटना के बारे में किसी को अंदाजा नहीं था, न ही आपके माँ को, न आपको, न किसी को भी रिलेटिव को नहीं पता था। इवन जिस गाड़ी में आप बैठे थे उस गाड़ी वाले को भी आइडिया नहीं था। यस और नो? प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। अगर कुछ भी रास्ते में अनहोनी होता है तो उस चीज का पहले से किसी को पता होता है? नहीं होता है। राइट। इसलिए इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन। कि हम जा रहे थे, मुझे पता नहीं था, मुझे जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचना था उस डेस्टिनेशन पे पहुंच नहीं पाया मैं, और उससे पहले ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो गया, और उसी को हम कहते हैं क्या? रन टाइम एक्सेप्शन। और जिसको हम कहते हैं अनचेक्ड एक्सेप्शन, जिसको चेक नहीं किया जा सकता है। समझ में आ रहा है चीजें? तो यहाँ पे इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? अनचेक्ड एक्सेप्शन या रन टाइम एक्सेप्शन। अब मैं यहाँ पे रन टाइम एक्सेप्शन का एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे एक बता दूं कि जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इंटीजर एक्स लिखा, और यहाँ पे एरे के बारे में ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे रखा, और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट करना चाहता हूँ किसको? एक्स ऑफ, यहाँ पे रखा मैंने 3। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? एक्स ऑफ 3 का मतलब क्या? 0 1 2। जो जो पोजीशन आप ढूंढ रहे हो वो पोजीशन तो है ही नहीं, और है ही नहीं। अब इस प्रोग्राम को जब आप कंपाइल आप करेंगे, तो कंपाइल टाइम में आपको कोई एरर नहीं दिखा रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं दिखा रहा है, लेकिन जब आप रन करने जाते हो तब बता रहा है कि अरे ये प्रोग्राम में क्या आ गया कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। यानी जो है नहीं उसे आप ढूंढ रहे हो, यानी जो आपका टारगेट था कि मुझे ये चाहिए लेकिन वो तो था ही नहीं, तो ये आपको रन टाइम में एक्सेप्शन आया, जिसके बारे में जेवीएम को भी पहले से पता नहीं था। अगर पता होता तो पहले से आपको वहां पे बताने की कोशिश करता, जैसे हमने पहले देखा था चेक्ड एक्सेप्शन में। तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? ये अनचेक्ड एक्सेप्शन था, जिसको पहले से नहीं पता था। और फिर आप इस चीज को आप यहाँ पे समझ सकते हो कि अब कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और रन टाइम एक्सेप्शन क्या होता है, और आपको इस बात के लिए अच्छी तरीके से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि क्या है कंसेप्ट। और अब आपसे इंटरव्यू में कोई चीज पूछा जाएगा तो आप डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से आप उसको एक्सप्लेन आप कर सकते हो कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन या चेक्ड एक्सेप्शन, और रन टाइम को हम क्या कहते हैं? रन टाइम एक्सेप्शन या अनचेक्ड एक्सेप्शन हम कहेंगे। ठीक है, तो अब इस चीज को आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि जब आपको कंसेप्ट बेहतर तरीके से आपको समझ में आ चुका है दोनों के बारे में कि क्या है, तो ये दोनों तरह के एक्सेप्शन जो है, यानी कंपाइल टाइम और रन टाइम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा, उसके लिए कुछ कीवर्ड्स हैं।
ठीक है, और वो कीवर्ड्स क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको कंपाइल टाइम एक्सेप्शन एंड रन टाइम एक्सेप्शन दोनों के बारे में मैंने आपको यहाँ पे सारी चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे क्या सब चीजें यहाँ पे हो रहा है। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सेप्शन के जो है मैं कुछ कुछ एक्सेप्शन का नाम यहाँ पे लिखूंगा, ज्यादा एक्सेप्शन, और मैं आपको बताऊं कि एक्सेप्शन में जो है करीब 1000 से भी ज्यादा इनबिल्ट क्लासेस हैं। तो नाम याद रखने की कोशिश बिल्कुल नहीं करना, अगर मैक्सिमम याद रखना चाहो तो रख सकते हो, लेकिन उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। कंपाइल टाइम एक्सेप्शन में क्या सब चीजें आता है, मैं 4-5 लोगों क्लास का नाम आपको बता दूंगा। जैसे होता है आईओ एक्सेप्शन, आईओ इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन आता है, ठीक है, आईओ एक्सेप्शन होता है। एक होता है क्या, अभी जो मैंने आपको बताया कि इंटरप्टेड एक्सेप्शन, इंटरप्टेड एक्सेप्शन अभी जो मैंने आपको दिखाया भी था। उसके बाद एक आता है क्या, एसक्यूएल एक्सेप्शन, ठीक है, ये हम आगे हम डिस्कस करेंगे हम, ठीक है, ये हम क्या होगा, ये एसक्यूएल एक्सेप्शन यहाँ पे हो जाएगा, राइट। हाँ डिस्कस करेंगे, अभी अभी विटल मैं उस पॉइंट पे आ रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सभी कुछ आपको बता रहा हूँ, टेंशन मत लीजिए। एसक्यूएल एक्सेप्शन हो जाता है, उसके बाद आप और क्या बोल सकते हो कि क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, मैं कुछ कुछ जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से, या बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं, राहुल भी करेक्ट बता रहे हैं, यहाँ पे फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन भी होता है, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सभी जो है कब आता है, जब आप कंपाइल करेंगे उसी वक्त ये सभी आपको वहां पे दिखा देता है, ये जो मैंने अभी आपको बताया, और बहुत से ढेर सारे हैं, ठीक है, मैं सभी के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा। अब यहाँ पे देखते हैं रन टाइम, रन टाइम के बारे में अभी जो जस्ट मैंने अभी आपको बताया, क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। आपको ध्यान देना है कि सभी इनबिल्ट क्लास है, ठीक है, ये सभी जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सभी इनबिल्ट क्लास है, इसलिए आप देखो जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक साथ लिखा हूँ, एरे का ए कैपिटल, इंडेक्स का आई कैपिटल, ओ का ओ कैपिटल है, आउट का ओ कैपिटल है, सभी यहाँ पे फर्स्ट, सभी लेटर का सभी वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल, इस बात को ध्यान देना है। फिर आ जाता है क्या यहाँ पे, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, ये सभी इनबिल्ट क्लास है, ठीक है। और क्या आ जाता है इसमें, आ जाता है क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। और क्या आ जाता है, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन भी हम बोल सकते हैं, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन, ठीक है। और क्या हो सकता है, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, इसको भी कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो इस तरीके से बहुत ढेर सारे यहाँ पे इस बहुत सारी चीजें हैं, राइट, बिल्कुल। तो यहाँ पे आपको जो समझना है, ये सभी अलग अलग क्लासेस है, लेकिन आपको यहाँ पे नाम याद रखने की कोई जरूरी नहीं है, मैं आपको सारी ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे होगा। फिलहाल तो आपको दोनों चीज के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी हमारा रन टाइम एक्सेप्शन है उस पर बहुत सारी चीजें बताया गया है। तो पहले हम रन टाइम एक्सेप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर कंपाइल टाइम एक्सेप्शन को कैसे हैंडल किया जाएगा उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे जो रन टाइम एक्सेप्शन है उसके लिए कुछ कीवर्ड्स बनाए गए हैं, ट्राई, कैच, फाइनली, थ्रो एंड थ्रोस, ठीक है। ये 5 कीवर्ड्स यहाँ पे हमारे पास में बनाए गए हैं, और इसके थ्रू हम एक्सेप्शन को हैंडल हम कर सकते हैं, ठीक है। और किस तरीके से यहाँ पे हैंडल हम करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। और मैं अभी आता हूँ कहाँ पे, तो वापस से प्रोग्राम पे, और प्रोग्राम के थ्रू में समझाने की कोशिश आपको यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जैसे यही प्रोग्राम को आप देखिए, अच्छा एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, चलो। तो यहाँ पे एक मैंने ले लिया XYZ, ठीक है। X की वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दिया है 10, Y की वैल्यू हमने दे दिया है 0, Z इक्वल्स टू मैंने रखा है X डिवीजन Y, और फिर मैंने यहाँ पे Z को डिस्प्ले कर दिया है। और इसके नीचे मैंने एक लाइन और मैंने लिखा है क्या, कि इसके बाद जो है ये आउटपुट देने के बाद इसके नीचे हम जो भी लाइन लिखेंगे वो आगे का पार्ट प्रिंट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि प्रोग्राम कंटिन्यूज, यानी ये अगर प्रिंट होगा उसके बाद फिर आगे का मतलब समझ में आ जाएगा कि ये नीचे का भी पार्ट और भी जो भी हमने लिखा है वो कंटिन्यू यहाँ पे होना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे कि अगर इस प्रोग्राम को, अगर मैं कंपाइल करता हूं, तो यहाँ पे कंपाइल करने के बाद सब कुछ यहाँ पे आपको ठीक बताएगा, लेकिन यहाँ पे देखो आप, जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया सब कुछ ठीक है, और जब मैं रन कर रहा हूं तो आपको देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा लैंग्वेज अर्थमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0, और आपको लाइन नंबर बताया। लेकिन आप बारीकी से एक चीज को आप देखो कि जो ये लाइन जो मैंने लिखा था ये आपको आउटपुट नहीं दिखा रहा है, मतलब प्रोग्राम जो है लाइन, ये जो है 9 है ना, लाइन नंबर 9 पे ही जाके रुक चुका है, और इसके आगे का कुछ भी पार्ट एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। मतलब अब मैं ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्सेप्शन हैंडलिंग
यानी किसी भी एक्सेप्शन अगर आपके प्रोग्राम में आता है तो उसको हैंडल करना क्यों जरूरी होता है, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। सबसे पहले आपको समझना यह है कि अभी हमने ये कोडिंग लिखा और मान लीजिए कि अभी आप जानते हो कि किसी भी डिजिट को हम 0 से डिवाइड हम नहीं कर सकते हैं और इसलिए ऐसा प्रॉब्लम आया है। मैथमेटिक्स में ऐसा रूल है कि आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो। तो अगर मैंने यहाँ पे 0 नहीं लिखा, यहाँ पे मैंने 2 लिख दिया है, तो ये प्रॉपर तरीके से आपको आंसर, आपको यहाँ पे कितना आ जाएगा आंसर, यहाँ पे जो आंसर आएगा ये 5 आएगा। और ये नीचे का जो लाइन हमने लिखा है प्रोग्राम कंटिन्यूज, ये भी मैसेज आपको डिस्प्ले करके आपको दिखाएगा। देखिए मैंने इसको कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद जब मैं रन करता हूँ तो आउटपुट आपको दिखा रहा है 5 और प्रोग्राम कंटिन्यूज, यानी सब कुछ ठीक है, तब तो ओके है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गया, इसको पहले आपके लिए मैं सेव कर लेता हूँ इसको। ये सब कुछ ठीक था, लेकिन अगर मैंने 0 से यहाँ पे कर दिया ये कुछ ऐसा, तो यहाँ पे यहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट कर दिया उसने। यानी आपने अपने प्रोग्राम में सिर्फ एक लाइन का मिस्टेक आपने किया था और उस एक लाइन के मिस्टेक की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट हो रहा है। मतलब क्या कि जैसे मान लीजिए कि आप एक प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो और आपने 1000 लाइन का आपने कोडिंग किया हुआ है और स्टार्टिंग में आपने कुछ इस तरह का कोडिंग आपने किया और आपको पता है, और आपने जो कोडिंग किया है इसके नीचे यानी 9 लाइन नंबर के नीचे आपने जितने भी कोडिंग आपने किया है 100% करेक्ट था। लेकिन आपके एक छोटा सा मिस्टेक की वजह से आपका प्रोग्राम वहीं पे क्रैश हो जाएगा, वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, नीचे का पार्ट कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। राइट, जैसा कि मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया था, यहाँ पे प्रोग्राम कंटिन्यू मतलब आगे का पार्ट दिखा रहा था, लेकिन अभी आपको देखो वहीं पे प्रोग्राम आपको बंद करके टर्मिनेट कर दिया और आगे का पार्ट कंटिन्यू नहीं कर रहा है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों जरूरत हुआ कि अगर आपने गलती से एक लाइन मिस्टेक कर दिया है तो उस पर्टिकुलर एक सिंगल लाइन की वजह से आपका पूरा प्रोग्राम, पूरा प्रोजेक्ट टर्मिनेट नहीं होना चाहिए। इस वजह से एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट लाया गया। आई होप कि ये चीज आपको समझ में आया होगा कि अभी दो यहाँ पे मैंने चीजें आपको बताया कि एक बार सब कुछ ठीक था तो आउटपुट आपको 5 दिखाया और प्रोग्राम कंटिन्यू नीचे का पार्ट आपको प्रिंट करके दिखा रहा था। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे 0 कर दिया, यानी एक लाइन में हमने जो हमारा जो लाइन था 9, उसमें 9 नंबर लाइन में मैंने प्रॉब्लम कर दिया था, जहां पे आपको उसकी वजह से आपको पूरा प्रोजेक्ट टर्मिनेट हो गया और आगे का पार्ट बिल्कुल भी कंटिन्यू नहीं किया, वहीं पे प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाता है। और इसलिए हमें एक्सेप्शन को आपके प्रोग्राम में जब आता है तो उसे हैंडल करना कंपलसरी होता है। उसमें क्या फायदा क्या हो जाएगा कि अगर आपने एक लाइन में मिस्टेक किया है तो उसकी वजह से आपका पूरा प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा। यहां तक क्लियर है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों रिक्वायरमेंट है? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहां तक। अब बात करते हैं कि एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाए। ठीक है, एक्सेप्शन को हैंडल कैसे किया जाए। अब देखिए इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। पंचाक्षी, हाउ टू रन दिस प्रोग्राम, मतलब रन तो मैं कर ही रहा हूँ, कोडिंग भी लिखा हूँ, रन भी कर रहा हूँ, इसमें क्या है। अभी देखिए यहाँ पे, अभी जो मैंने यहाँ पे लिखा है और इस प्रोग्राम को मैंने आपको रन करके भी दिखाया, अब इसको सही तरीके से हम करेंगे, इसे समझने की कोशिश कीजिए, यानी हैंडल कैसे करेंगे। मैंने अभी जो आपको बताया क्या कुछ कीवर्ड्स के बारे में बताया। अब आप इस चीज को समझिए कि आप अगर आपने कोडिंग किया है अपने, ठीक है, आप अगर एक प्रोग्रामर हो तो इतना तो समझ आ ही जाएगा कि किस वजह से प्रॉब्लम हो सकता है। आपने कोडिंग किया लेकिन आप कुछ पर्टिकुलर लाइन के बारे में आप कंफ्यूज हो, आपको डाउट हो रहा है कि इस लाइन ऑफ कोड की वजह से हो सकता है आपके प्रोग्राम में रन टाइम एक्सेप्शन आए, बट यू आर नॉट श्योर। अगर सब कुछ ठीक होगा तो आउटपुट आ जाएगा, लेकिन आप चाहते हो क्या कि नहीं, मतलब मैं कंप्यूटर पे नहीं छोड़ना चाहता हूं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या कि मैंने जो कोड मैंने यहाँ पे लिखा है इस पर्टिकुलर कोड के बारे में, जो मैंने 2 लाइन को जो सेलेक्ट किया है, इसके बारे में आपको कंफ्यूजन है, डाउट है कि हो सकता है इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम, मेरा प्रोग्राम क्रैश ना हो जाए। आपको इतना आइडिया होगा। आप लोग को करना क्या है कि उस पर्टिकुलर कोड को आप ट्राई के अंदर आप रख दो। आप जैसे ट्राई के अंदर में आप रखते हो, जो ट्राई इनबिल्ट कीवर्ड है मैंने जस्ट अभी बताया था, तो ट्राई कीवर्ड करता क्या है कि इसके अंदर में जो भी चीजें आपने लिखे हो, अगर इस 2 लाइन में कहीं पे भी प्रॉब्लम आता है, इसको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। पहले एग्जीक्यूट हुआ था इसलिए आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया था, अब इसको ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। और अब ट्राई हमेशा आता है कैच के साथ, ट्राई जो है हमेशा आता है कैच के साथ। और यहाँ पे मैंने कैच और ब्रैकेट के अंदर मैंने क्या लिख दिया, एक्सेप्शन जो इनबिल्ट क्लास था, ठीक है, थ्रोएबल क्लास का चाइल्ड क्लास था एक्सेप्शन, मैंने उसका यहाँ पे क्लास का नाम लिख दिया, एक्सेप्शन का एक ऑब्जेक्ट ई बना दिया, ई की जगह पे आप कुछ भी आप लिख सकते हो। और यहाँ पे मैंने कुछ मैसेज दे दिया, और मैंने मैसेज क्या दे दिया, यहाँ पे मैंने मैसेज क्या दे दिया, मैंने यहाँ पे मैसेज दे दिया क्या कि इट्स नॉट पॉसिबल। और ये मैंने खुद को समझने के लिए दिया
मतलब क्या कि मैंने ये जो 2 लाइन लिखा, मैं जब कोडिंग कर रहा था मुझे डाउट था कि हो सकता है इसकी वजह से प्रॉब्लम आए, मैंने उसको ट्राई के अंदर रख दिया। अब ट्राई क्या करेगा, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, वो डायरेक्टली आ जाएगा कैच में, और कैच में आने के बाद आपको ये वाला मैसेज आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। और ये मैसेज अगर आप प्रिंट होकर दिखा रहा है, इसका मतलब आप श्योर हो जाओगे कि ओके, इसका मतलब ये है कि ट्राई के अंदर आपने जो भी लिखे हो उसमें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। सिंपल सा समझाने की कोशिश करूं कि अगर आप लोगों ने इफ एल्स अच्छी तरीके से आपने सीखे हो, तो अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के अंदर जो भी चीजें लिखते हैं वो प्रिंट होता है, और अगर इफ के अंदर कंडीशन फॉल्स होता है तो इफ के अंदर जो भी चीजें आप लिखते हो वो प्रिंट नहीं होता है, वो एल्स वाला पार्ट में जाता है। यस और नो, इस बात से एग्री हो? इफ एल्स वाला चीजें सभी लोगों को समझ में आता है कि कंडीशन ट्रू होता है तो इफ के अंदर वाला पार्ट प्रिंट होता है, और कंडीशन फॉल्स होता है तो एल्स वाला पार्ट होता है। एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज है कि आप इसको इफ समझ लो, ये एल्स समझ लो। अगर आपने यहाँ पे ट्राई के अंदर सब कुछ लिखे हो, सब कुछ सही है, तो ये पार्ट एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो ये पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, और कैच के अंदर आके आपने जो मैसेज यहाँ पे दिया है उसको प्रिंट कर देगा। लेकिन ऐसा करने का एडवांटेज आपको क्या मिलेगा कि आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, और नीचे जो हमने लिखा है वो सब कुछ आपको प्रिंट करके आपको दिखा देगा। अभी आप यहाँ पे देखिए, अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ, और कंपाइल करने के बाद जब रन करता हूँ, आप देखो इट्स नॉट पॉसिबल, और प्रोग्राम कंटिन्यूस, यानी आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से यहाँ पे कुछ भी रास्ते में, जो मैंने आपको बताया कि टायर पंक्चर हो जाएगा, आपने वहां पे स्टेपनी वगैरह आप लेके जाओगे, प्रॉब्लम वहां पे नहीं होता है। यही यहाँ पे मैंने लगा दिया है स्टेपनी, ये मैसेज आया मतलब प्रॉब्लम है। ठीक है, और यहाँ पे आप ये अब श्योर हो जाते हो कि प्रॉब्लम है। ये यहाँ तक क्लियर होगा कि कैसे मैंने इसको हैंडल किया। एक लाइन की वजह से मेरा प्रोजेक्ट, जो पूरा प्रोजेक्ट था वो टर्मिनेट को मैंने नहीं होने दिया, और मैंने बताया, हमने यहाँ पे खुद को समझ, ये जो मैसेज मैंने दिया है ना, कैच के अंदर जो मैंने मैसेज जो लिखा है, ये मैंने खुद को समझने के लिए दिया है। एज ए प्रोग्रामर मुझे समझ में आ चुका है कि अच्छा ये प्रॉब्लम आया, ओके ठीक है, अब मुझे 100% समझ में आ चुका है कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब मैंने क्या करना है कि क्या कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है ये तो समझ में आ चुका है, बट क्यों आया ये समझ में नहीं आया है। राइट, जब आप एक्सेप्शन जब यूज आप करते हो इस तरीके से ट्राई और कैच लगा दोगे, और यहाँ पे आपने खुद को समझने के लिए मैसेज आपने दे दिया, तो अब क्या होगा कि अब आप यहाँ पे पता तो चल चुका है कि इसमें प्रॉब्लम है, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है ये समझ में हमें नहीं आया। अब इसका एक तरीका क्या है, अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये तो लिखा था, चलो यहाँ पे कॉन्केट कर दिया, और ये एक्सेप्शन का जो ऑब्जेक्ट है ना ई, इसी ई को मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब ये करेगा क्या, अब देखो ट्राई अगर एग्जीक्यूट नहीं होता है तो कैच में आता है, और कैच में आने का मतलब क्या कि ट्राई जो कैच है यहाँ पे एक्सेप्शन जो मैंने लिखा है, इसको पता चल जाता है कि यहाँ पे किस वजह से प्रॉब्लम आया था तो मेरे पास आया है। समझ में आ रहा है? ठीक है, जैसे आप डॉक्टर को आप बताते हो कि ऐसा ऐसा हुआ है, आप जैसे वहां पर आप रिपोर्ट देखे उसको पता चल जाता है, सेम उसी तरीके से एक्सेप्शन, अगर यहाँ पे ट्राई से जंप करते हुए ट्राई एग्जीक्यूट नहीं किया और कैच में आया, यानी एक्सेप्शन को पता चल चुका है कि ट्राई में क्या प्रॉब्लम था, और वो कहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट में, और उसी एक्सेप्शन के ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। और अब आप इस प्रोग्राम को आप जब रन करके देखेंगे तो आपको बताएगा क्या, इट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन उसके बाद आपको ई की वजह से आपको एग्जैक्ट बताएगा कि क्या प्रॉब्लम था जो ट्राई वाला एग्जीक्यूट नहीं कर पाया उसने। अब आप यहाँ पे जब इसको कंपाइल करेंगे और जब आप रन करेंगे, आपको बताएगा देखो इट्स नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल? अर्थमेटिक एक्सेप्शन आया है आपके प्रोग्राम में, मतलब क्या, समझ में आया नहीं तो बताएगा डिवाइड बाय जीरो किए भाई, इसको सही करो, डिवाइड बाय जीरो नहीं होता है, ये आपको यहाँ पे बता दिया उसने। और प्रोग्राम आपका कंटिन्यूस है, प्रोग्राम बंद नहीं हुआ है, आपका आगे का पार्ट बिल्कुल कंटिन्यू करके रखेगा ये। समझ में आ रहा है? तो अब आपको इस तरीके से जब आपको समझ में आ चुका है कि अच्छा ये प्रॉब्लम था, ओके चलो ठीक है, तो अब जीरो बाई, अब वहां पे बता दिया, क्लियर बता दिया कि डिवाइड बाय जीरो एक्सेप्शन आ रहा था, तो आपने यहाँ पे जीरो को हटा दो, यहाँ पे मैंने कुछ दूसरा नंबर डाल दिया। अब सब कुछ सही अगर रखा मैंने यहाँ पे, सब कुछ अगर मैंने सही यहाँ पे रखा, सब कुछ यहाँ पे सही रखा, तो अब क्या मैंने बताया कि सब कुछ सही है तो ट्राई एग्जीक्यूट होगा, फिर कैच एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि कैच का काम ही नहीं है। अब यहाँ पे आप आते हो और यहाँ पे फिर से आप कंपाइल कीजिए, और जब रन कीजिए सब कुछ परफेक्टली आपको आउटपुट आ रहा है। तो इस तरीके से किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल किया जा सकता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि मैं अभी जो बता रहा हूँ क्लियर हुआ यहाँ तक कि कैसे कैसे हमें ट्राई और कैच हमने लगाया। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझने की जरूरत है, और आपको एक चीज आपको समझना ये है कि अगर मैं दोनों आउटपुट आपको दिखाऊं, जो पहले आया था और जब मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया था उस वक्त का जो आउटपुट था, और जब मैंने ट्राई कैच लगा दिया था उस वक्त का आउटपुट था, यहाँ पे दोनों चीज मैं आपको दिखा दूं। देखिए आप इस प्रोग्राम को मैं फिर से यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ आपको समझने के लिए कि ट्राई मैंने हटा दिया है। ठीक है, ट्राई मैंने हटा दिया है, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ट्राई मैंने हटा दिया है,
यानी ट्राई कैच नहीं लगाया है और 0 से डिवाइड हो रहा है। तो आप देखो आउटपुट, बारीकी समझना आप, यहाँ पे क्या दिखा रहा है, एक्सेप्शन इन थ्रेड जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0। अभी आप देख सकते हो कि यही मैसेज तो हमने जब ट्राई और कैच लगाया था उस वक्त भी आया था, और अभी भी ये आ रहा है जब मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया था। तो आप बोलोगे ना कि ट्राई कैच लगा के फायदा क्या हुआ, क्योंकि पहले से यहाँ पे तो दिखा रहा है कि ये प्रॉब्लम है आपके प्रोग्राम में। समझ में आ रहा है, यस और नो? ये जो मैसेज है, अभी मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया हुआ है, फिर भी आपको ये मैसेज तो दिखा रहा है ना। ये दिखाने का रीजन कहाँ है और ये कौन दिखा रहा है, अब इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और एक चीज आप देखो कि यहाँ पे ये जो मैसेज आपको दिखा रहा है, मैंने ट्राई कैच तो लगाया नहीं, तो एक्सेप्शन को पता कैसे चला? तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है क्या, कि अब यहाँ पे जो है ये जो मैसेज आता है किसकी वजह से आता है? मैंने आपको बताया कि एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट जो ई था ना, ई, हमने ई को प्रिंट करा दिया था, उसी की वजह से आपको ये मैसेज दिखा रहा था जब ट्राई कैच मैंने आपको लगा के दिखाया था कि जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 बिकॉज ऑफ ई की वजह से आपको प्रिंट करके दिखाया था। लेकिन यहाँ पे तो कुछ ट्राई कैच ई को मैंने कहीं प्रिंट कराया नहीं, तो ये मैसेज जो आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है मैसेज? ये आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है। आपको बताना है कि यहाँ पे अगर आपने खुद से हैंडल नहीं किया, एक्सेप्शन को हैंडल आपने एज ए प्रोग्रामर नहीं किया, तो क्या होगा? तो ये जो आपका मेन मेथड है, ठीक है, यहाँ पे ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये जो हमारा मेन मेथड है, ये मेन मेथड करता क्या है? ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता है। मेन मेथड विल क्रिएट द ऑब्जेक्ट फॉर एक्सेप्शन। यहाँ पे देखा कि अच्छा ये एक्सेप्शन आ रहा है, क्योंकि जब प्रोग्राम जब रन हो रहा है तो समझ में आ चुका है एक्सेप्शन आया है। तो एक्सेप्शन के लिए ऑब्जेक्ट बनाता है कौन? मेन मेथड, ठीक है। और वो एक्सेप्शन को सेंड कर देता है किसको? जेवीएम को, ठीक है। अब जेवीएम चेक करेगा कि आपने एज ए प्रोग्रामर इस प्रोग्राम में एक्सेप्शन को हैंडल किया है, ट्राई और कैच आपने लगाया है। अगर लगाया है तब तो ठीक है, और नहीं लगाया है तो ट्राई कैच वो अपना डिफॉल्ट ट्राई कैच लगा देगा और वो आपको आउटपुट आपको दिखाता है। समझ में आ रहा है? चीजें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये कोई बताता ही नहीं है। तो अभी आपको कुछ इस तरीके से मैं आपको समझा देता हूं क्या, कि अभी जो मैंने चीजें अभी आपको बताया कि हमारे पास जो क्लास के अंदर में हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या है, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड है, ठीक है। आप समझ सकते हो ये हमारा मेन मेथड है। तो ये जो मेन मेथड है ये क्या किया, ये जो मेन मेथड है ये इसने क्या करता है कि ये यहाँ पे सिंपली मैं बताता हूँ क्या, कि अगर एक्सेप्शन अकर होता है और आपने हैंडल नहीं किया है तो क्या करेगा, कि मेन मेथड यहाँ क्लियर लिख देता हूँ क्या, कि मेन मेथड क्रिएट्स ऑब्जेक्ट किसके लिए? फॉर एक्सेप्शन के लिए ऑब्जेक्ट बना देगा, एंड सेंड टू द जेवीएम को सेंड कर देगा, ठीक है। अब जो भी ऑब्जेक्ट बनाया वो किसको सेंड कर दिया? वो जेवीएम को सेंड कर दिया। अब जेवीएम क्या करेगा? जेवीएम चेक करेगा। जेवीएम जो है अब चेक करेगा कि इस एक्सेप्शन तो जो आपने जो बनाए हो यहाँ पे प्रोग्राम में जो आया है, इस एक्सेप्शन को आपने हैंडल किया है, यस और नो, ठीक है, यस और नो में। तो अगर आपने नहीं किया है, अगर आपने यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है और यहाँ पे आपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है एक्सेप्शन को हैंडल, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर विल वर्क, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर विल वर्क। समझ में आ रहा है? और अगर आपने खुद से किया हुआ है, यानी खुद से आपने लगा दिया है, तब तो ओके है। लेकिन अब यहाँ पे समझो कि अगर यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेप्शन को हैंडल किया गया, जेवीएम ने करवा दिया है, उस वक्त आपका प्रोग्राम जो है वहीं पे टर्मिनेट हो जाएगा, यानी प्रोग्राम विल टर्मिनेट ओवर देयर, यानी जहां पे एक्सेप्शन आया है डिवाइड बाय 0 वहीं पे प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देगा। लेकिन अगर आपने खुद से ट्राई कैच लगा दिए हो, तो आपने खुद का यानी योर ओन ट्राई और कैच आपने लगाया है, देन क्या होगा कि प्रोग्राम विल नॉट टर्मिनेट एबनॉर्मली। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये चीज समझ में आया क्या? तो अभी अगर आप देखेंगे क्या, कि मैंने सिंपल सा चीज क्या बताया, कि अगर आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन क्रिएट होता है
और एक्सेप्शन आता है और अगर आपने हैंडल नहीं किया है तो मेन मेथड क्या करता है कि ऑब्जेक्ट बनाता है एक्सेप्शन के लिए और उसको सेंड कर देता है जेवीएम को। जेवीएम चेक करता है कि आप अपने प्रोग्राम में ट्राई कैच आपने खुद से लगाए हो या नहीं लगाए हो। लगाए हो, यस लगाए हो, तो आपका आपका मतलब लगाने का मतलब कि आपने ट्राई कैच लगाए हो तो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा और प्रोग्राम एबनॉर्मली बंद नहीं होगा, प्रॉपर तरीके से काम करेगा। लेकिन अगर नहीं लगाए हो तो डिफॉल्ट ट्राई कैच काम करेगा और अगर डिफॉल्ट वाले ने काम किया तो आपका प्रोग्राम वहीं पे बंद हो जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। यहां तक क्लियर होगा, समझ में आया? तो अभी वापस से मैं इस कोडिंग वाले पेज पे लेके आता हूं और आपको, और यहाँ पे आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि अभी इस प्रोग्राम में मैंने ट्राई कैच नहीं लगाया। तो यहाँ पे मेन मेथड ने ऑब्जेक्ट बनाया, सेंड कर दिया जेवीएम को, जेवीएम ने चेक किया ट्राई कैच है क्या, बोला कि नहीं है। नहीं है तो उसने क्या किया, खुद का ट्राई कैच लगा दिया, इंटरनली काम किया, लेकिन आपका देखो प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है ना। ये जो लास्ट हमने जो ये मैसेज लिखा था प्रोग्राम कंटिन्यूज, ये वाला मैसेज आपको यहाँ पे नहीं आ रहा है, मतलब प्रोग्राम आपका टर्मिनेट हो चुका है। यानी यहाँ पे इंटरनली जेवीएम आपके लिए ट्राई कैच लगाया है, लेकिन जब जेवीएम आपके लिए काम करेगा प्रोग्राम को बंद कर देगा, वो आगे का काम वो नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्राई कैच यहाँ पे जब लगा दिया, जब मैंने यहाँ पे ट्राई कैच हमने यहाँ पे लगा दिया, तो आप इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे बीवा आपका जो क्वेश्चन है, मैंने आपको क्या बताया था कि जेवीएम ऑब्जेक्ट नहीं बना रहा है, मेन मेथड ऑब्जेक्ट बना रहा है। मैंने आपको जब स्टैटिक कीवर्ड के बारे में जो आपको बताया था कि इस मेथड को कोई कॉल करता है तो उसको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ेगा, मैं यहाँ पे मेन मेथड ऑब्जेक्ट बना रहा है। मैंने क्या बताया था कि जेवीएम जो है क्या करता है, जेवीएम जो है इस मेन मेथड को कॉल करता है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होता है क्योंकि स्टैटिक होता है, लेकिन प्रोसेस उल्टा हो रहा है। अभी मैं क्या बता रहा हूं कि पहले जेवीएम इसके पास आता था, अब मैं बोल रहा हूं क्या कि ये जो है मेन मेथड, ये ऑब्जेक्ट बनाया है एक्सेप्शन के लिए और वो भेज रहा है जेवीएम को। और पहले जो मैंने बताया था जेवीएम ऑब्जेक्ट बना के यहां तक पहुंचता था। बीवा आई थिंक आपका जो डाउट है क्लियर हो गया होगा, यस और नो, प्लीज कंफर्म कीजिए। बीवा वालेकर, समझ में आया जो अभी आपका जो क्वेश्चन था? यस। तो यहाँ पे मैं ये थोड़ी ना बता रहा हूँ क्या कि मतलब जेवीएम ऑब्जेक्ट इसके लिए बना रहा है, नहीं, ये ऑब्जेक्ट किसी और के लिए तो बना ही सकता है ना। तो ये चीज अभी समझ में आ गया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पे जो चीजें हो रहा है क्या, कि यहाँ पे इंटरनली हमने नहीं कुछ किया था तो इंटरनली सब कुछ जेवीएम ने करके दे दिया, प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। अब मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगा दिया इस प्रोग्राम को अंदर, मैंने यहाँ पे जो पहले जैसा था लिखा हुआ ट्राई कैच उस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्राई कैच हमने लगा दिया। अब जैसे ट्राई कैच लगाया यानी मैंने खुद का यहाँ पे लगा दिया, तो जैसे यहाँ पे खुद का लगाया तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि जब मैंने इसको कंपाइल किया और जब मैंने यहाँ पे रन करता हूँ तो इट्स नॉट पॉसिबल। ये जो आपका मैसेज आ रहा है ये आपने का जो एक्सेप्शन आपने जो क्रिएट किया उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू आ रहा है, लेकिन अगर आपने खुद से हैंडल किए हो तो प्रोग्राम आपका बंद नहीं होगा, क्रैश नहीं होगा, टर्मिनेट नहीं होगा और आगे का पार्ट भी ये कंटिन्यू करके आपको दिखाता है। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुका होगा कि डिफॉल्ट ट्राई कैच इंटरनली जेवीएम काम करे तो क्या होगा, आपने खुद से हैंडल किया तो क्या होगा, अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यस और नो मुझे कंफर्म कीजिए यहां तक। ग्रेट। अब इस चीज को बेहतर तरीके से अभी आपको समझ में आ चुका है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है क्या, अभी जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, अच्छा मैं अभी आपको आपको कैलकुलेटर पहले आपको दिखाता हूँ, आपकी जो कंप्यूटर में जो सिस्टम में जो आप अपने मोबाइल पे जो यूज करते हो वहां पे देखो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10 डिवाइड बाई 0, ठीक है, मैं जैसे यहाँ एंटर करता हूँ आप देखो ये मैसेज आ रहा है आपको, कैन नॉट डिवाइड बाई 0। तो इंटरनली ये जो मैसेज है किसके थ्रू आ रहा होगा, कैच के अंदर जाके, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है इट्स नॉट पॉसिबल, यही इसी जगह पे वहां पे इंटरनली जब इस कैलकुलेटर को जब बनाया गया होगा तो इंटरनली जो है वहां पे भी ट्राई इस तरीके से रखा गया होगा और वहां पे बताया होगा कि अगर कोई जीरो से डिवाइड करने की कोशिश करे तो डिवाइड नहीं करो, वहां पे ये मैसेज दिखा दो। जैसे मैंने अभी यहाँ पे क्या दिखाया, इट्स नॉट पॉसिबल, और वहां पे क्या दिखा दिया उसने, कैन नॉट डिवाइड बाय 0। हम वो भी मैसेज आप यहाँ पे देना चाहो तो आप वो दे सकते हो। तब आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक्सेप्शन कितना जरूरी पार्ट होता है। अब अगर ये चीज समझ में आ चुका है, अभी आप देखो, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, ई लिखा है डॉट, ई डॉट गेट मैसेज नाम का एक मेथड होता है, ठीक है, इनबिल्ट मेथड है, गेट मैसेज एम कैपिटल होगा। अभी आउटपुट अगर आप देखते हो तो यहाँ पे क्या दिखाता है, पूरा ये भी दिखाता है जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन, ये भी दिखाता है जो अभी मैंने आपको कैलकुलेटर में दिखाया। कैलकुलेटर में हमें वो दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट, क्योंकि फाइनल यूजर को थोड़ी ना क्या मतलब है कि ये क्या है अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्या, वो तो चीज मुझे दिखाना नहीं है। उस केस में हमें क्या दिखाना चाहिए, तो मैंने क्या लिख दिया, ई डॉट गेट मैसेज। अभी आप ये मत लिखो, ये लिखने की जरूरत नहीं, इसको मैंने हटा दिया। मैंने क्या लिखा, एक्सेप्शन का ऑब्जेक्ट डॉट गेट मैसेज मेथड लिखा और अब इस प्रोग्राम को मैं यहाँ पे
पे कंपाइल करता हूँ और जब मैं रन करता हूँ, आप देखो डायरेक्ट बताया डिवाइड बाय 0, यानी सिर्फ मैसेज दिखाया कि ये मैसेज है जिसकी वजह से आपका प्रॉब्लम आ रहा है। तो किस वजह से प्रॉब्लम था, वो जस्ट एक मैसेज दिखा दिया, उतना लंबा कहानी नहीं सुना रहा है कि जावा लैंग्वेज के पैकेज के अंदर जाओ, अरिथमेटिक एक्सेप्शन आया है और फिर इसका ये प्रॉब्लम है। आपको एग्जैक्ट आपको दिखाना हो सिर्फ मैसेज, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, गेट मैसेज मेथड। तो आपको ई अगर आप लिखते हो तो क्या आता है और ई डॉट गेट मैसेज लिखते हो तो क्या आता है, दोनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ आ चुका होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। यस अब देखिए आप, अब एक चीज समझ लो आप, यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट के अंदर लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि ये पार्ट हटा दिया, मैंने डायरेक्टली लिख रहा हूँ क्या, ई डॉट, ठीक है, प्रिंट प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड। ये भी एक इनबिल्ट मेथड होता है, एक्सेप्शन के अंदर में ही है। प्रिंट स्टैक ट्रेस मेथड, ये अगर मैं लिखता हूं तो देखो यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट नहीं लिखा हूं, लेकिन प्रिंट स्टैक ट्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको बता देगा। जैसे मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद रन किया, देखो जावा लैंग्वेज अरिथमेटिक एक्सेप्शन डिवाइड बाय 0 पूरा डिटेल आपको बता देता है। यानी अगर आप सिर्फ इतना लिखना चाहते हो, सिस्टम डॉट आउट नहीं यूज करना चाहते हो, प्रिंट स्टैक ट्रेस यूज करना चाहते हो, तो पूरा बताएगा कि अरिथमेटिक जो एक्सेप्शन है वो कौन से पैकेज में है, कौन सा मैसेज है, लाइन नंबर क्या है, पूरा डिटेल आपको बता देता है। आप ये भी आप यूज कर सकते हो एक्सेप्शन को फाइंड करने के लिए कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है। तो 3 तरीके से मैंने आपको एक्सेप्शन को डिस्प्ले करना आपको बताया, और आई होप कि तीनों के बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि क्या सब चीजें हो रहा है। अब आपसे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है क्या कि अगर हमने ट्राई लिखा है, ट्राई बिना कैच के हम रख सकते हैं क्या, तो आपका आंसर होगा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने ट्राई यहाँ पे लिखा है और कैच हमने लिखा ही नहीं, ठीक है। तो जैसे आप, तो ये देखो ये आपका सिंटैक्स एरर आएगा, ये देखो यहाँ पे बहुत बारीकी से समझने को, ये सिंटैक्स एरर है कि ट्राई विदाउट कैच या फाइनली, फाइनली के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे आप वो चीज आप नहीं कर सकते हो, इस बात पे आपको ध्यान देना है कि आप जब भी ट्राई आप यूज करो तो कैच तो एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए, ठीक है। इसलिए इस बात पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इस तरीके से आपको ट्राई विदाउट कैच नहीं होगा, ट्राई है तो कैच तो होना ही होना जरूरी है, तो ही काम करेगा। अच्छा अब मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन लिखा, अभी आपको पता है कि हमारे पास जो है, मैंने सिर्फ एक्सेप्शन यहाँ पे लिख दिया, लेकिन अभी अगर आप जानते हो कि हाँ हो सकता है अरिथमेटिक एक्सेप्शन आए, तो आप यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अगर आप जानते हो कि हाँ इस टाइप का एक्सेप्शन आ गया, आप डायरेक्टली उसका आप नाम लिख दो, चलता है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होगा, ऐसे भी आप लिख सकते हो, ठीक है। आउटपुट अगर आप देखोगे तो सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखाएगा। मैंने यहाँ पे कंपाइल किया और रन किया, एक सेकेंड, ठीक है, आपसे उसी तरीके से आपको यहाँ पे दिखा रहा है, प्रोग्राम कंटिन्यूस हो रहा है। तो यहाँ पे ये मैंने पहले क्या लिखा था, सिर्फ एक्सेप्शन, अब मैंने अरिथमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया। इसका कहानी क्या है ये समझिए आप। मैंने क्या बताया कि एक्सेप्शन क्लास के पास, एक्सेप्शन जो टॉपिक है इसके अंदर 1000 से भी ज्यादा इनबिल्ट इस तरह से क्लासेस है, जैसे मैंने अभी आपको 5-6 का नाम भी आपको बताया, ठीक है। तो याद रखना तो मुश्किल है, और कैसा एक्सेप्शन आएगा आपको नहीं पता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे एग्जैक्ट आपको पता हो या नहीं हो, आप अगर नहीं जानते हो कि यहाँ पे एरे आउट ऑफ इंडेक्स बाउंड एक्सेप्शन आएगा या आईओ एक्सेप्शन आएगा या एसक्यूएल एक्सेप्शन आएगा, आपको नहीं पता है कि कौन से टाइप का एक्सेप्शन आएगा, उस केस में सेफर साइड आप क्या करते हो, सिर्फ एक्सेप्शन लिख देते हो। तो ये करता क्या है कि जैसे यहाँ पे प्रॉब्लम आया, यहाँ पे आया, तो ये रिपोर्ट किसको गया, एक्सेप्शन, और एक्सेप्शन क्लास पेरेंट क्लास है ना, पेरेंट क्लास है। तो एक्सेप्शन को पूरा इंफॉर्मेशन मिल चुका है कि अच्छा उसके कौन से चाइल्ड क्लास का एरर यहाँ पे आ रहा है। तो एक्सेप्शन को पहले पता चल गया कि अच्छा अरिथमेटिक यहाँ पे एक्सेप्शन आया है, तो ये क्या करेगा कि वो अपने चाइल्ड जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सेप्शन, उसको जाके बोलेगा कि ये तुम्हारा प्रॉब्लम है, तुम जाओ और सॉर्ट आउट करो। इसलिए यहाँ पे एक्सेप्शन अगर आप लिख देते हो, तो किसी भी टाइप का एक्सेप्शन अगर आता है, तो वो एक्सेप्शन जो पेरेंट है वो अपने रिस्पेक्टिव चाइल्ड को, कि अगर एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन आया है तो उसी को सेंड करेगा। अभी आप देखो, जैसे इसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ क्या, कि जो मैंने आपको एरे वाला जो चीजें बताया था, अभी आप यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको बताया था, मैंने कुछ इस तरीके से रखा था, और यहाँ पे मैंने एक्स ऑफ, यहाँ पे कुछ भी मैंने 4 लिख दिया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आया था, मैंने यहाँ पे क्या रखा, ट्राई रख दिया, और कैश में इस तरीके से रखा। अब मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, एक्सेप्शन, मैंने ये नहीं लिख रहा हूँ क्या कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन होगा, लेकिन फिर भी आउटपुट जब यहाँ पे आप जब आप कंपाइल करते हो, जब आप यहाँ पे कंपाइल करते हैं, एक सेकंड मैंने यहाँ पे सेमीकोलन मिस्टेक कर दिया, जब आप यहाँ पे इसको कंपाइल आप करते हो और जब आप यहाँ पे इसको रन करते हो आप, तो
देखो यहाँ पे दिखाया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। तो ये कैसे आया? मैंने इसको तो कॉल नहीं किया था, मैंने इसके लिए तो ऑब्जेक्ट नहीं बनाया था। तो मैंने किसके लिए बनाया दिया था यहाँ पे? एक्सेप्शन के लिए। और एक्सेप्शन पेरेंट है, पेरेंट है किसका? एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का। तो एक्सेप्शन ने अपने चाइल्ड को बोला कि देखो ये इस प्रोग्राम में तुम्हारा एक्सेप्शन आ रहा है, तुम जाके उसको हैंडल करो। समझ में आ रहा है चीजें? कि अगर आपको नाम पूरा नहीं पता हो तो सिर्फ एक्सेप्शन लिख दो, ओके है। अगर आप जानते हो तो आप पूरा लिख दो आप, राइट। एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ये पूरा लिख दो। अगर आप जानते हो इस चीज को तो आप यहाँ पे पूरा लिख सकते हो, नहीं जानते हो तो आप सिर्फ एक्सेप्शन लिख दो, काम चल जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे कंपाइल करते हो और यहाँ पे रन करते हो, आप देख सकते हो कि आपका प्रोग्राम कंटिन्यूज है और आपको बता दिया कि क्या प्रॉब्लम था। आपको यहाँ पे ये चीज समझ में आया कि यहाँ पे एक्सेप्शन लिखना और एग्जैक्ट कौन सा एक्सेप्शन आ रहा है वो लिखना, दोनों का मतलब समझ में आ रहा है? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक। अब देखिए, अब यहाँ पे इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैंने क्या बताया कि ट्राई के साथ हम कैच रखना कंपलसरी है, एक तो होना चाहिए। अच्छा, अगर मैंने मल्टीपल ले लिया, चलो अब यहाँ पे जो है मैं थोड़ा सा ये मैसेज इस तरीके से नहीं रखता हूँ, यहाँ पे कुछ अपना मैसेज मुझे देना है। तो सिस्टम डॉट आउट के अंदर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, यहाँ पे हमने अभी एक एक्सेप्शन रखा, एक ट्राई के साथ हम मल्टीपल कैच हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड लिखा, चलो ठीक है। यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, ये दो हुआ। अब यहाँ पे मैंने दे दिया क्या, इलीगल आर्गुमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, ये दे दिया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे आप समझने की कोशिश कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे इंटरव्यू में। मैंने ट्राई लिखा, ट्राई के अंदर में यहाँ पे ये था, लेकिन अभी आपको पता है कि यहाँ पे क्या है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, लेकिन यहाँ पे कैसे काम करेगा, कैसे ट्राई आया, अच्छा यहाँ पे उसको पता चल गया कि अच्छा एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है, यहाँ पे आके चेक करेगा, अरे ये तो नहीं है, मैच नहीं हुआ, अंदर नहीं जाएगा, जंप करके यहाँ पे आएगा, ये भी मैच नहीं हुआ, जंप करके यहाँ पे आएगा, ये भी मैच नहीं हुआ। अब क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे जो है ये कौन सा है, मैंने यहाँ पे लिखा है अर्थमेटिक, ताकि आपको समझ में आए। मैंने यहाँ पे अर्थमेटिक एक्सेप्शन लिख दिया है ताकि आपको समझ में आएगा कि ये प्रिंट हो रहा है कि कौन सा प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, नल पॉइंटर, नल पॉइंटर, बहुत बारीकी समझने की कोशिश कीजिएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन वाला यहाँ पे मैसेज दे दिया है, और यहाँ पे मैंने क्या रखा है, इलीगल, चलो ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तीन कैच रखा है एक ट्राई के लिए। लेकिन अब यहाँ पे देखो क्या होगा, आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होता है कि क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने इस प्रोग्राम को कंपाइल किया और कंपाइल करने के बाद जैसे मैं रन कर रहा हूं, देखो आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। और टर्मिनेट होने का मतलब क्या, कि अब इस केस में क्या हुआ, ट्राई तो आपने अपना लगा दिया था, लेकिन इसके लिए जो चाहिए था कैच, वो आपने नहीं लगाया। आपने 3 दिन लगाया, लेकिन तीनों किसी काम का नहीं निकला। तो उस वक्त जेवीएम फिर काम करता है, वो अपना काम स्टार्ट कर दिया, और जेवीएम आपको बता रहा है कि एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है, क्या कर रहे हो, 3 दिन लगा रहे हो, किसी काम का ही नहीं है। तो जेवीएम ने आपके लिए काम करके दिया, और जेवीएम जब भी आपके लिए काम करेगा तो प्रोग्राम आपका एबनॉर्मल तरीके से बंद हो गया, और लास्ट में जो पहले मैसेज आया करता था प्रोग्राम कंटिन्यूज, वो मैसेज आपको यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। राइट, तो ये सिंटैक्स बिल्कुल करेक्ट है कि आप एक ट्राई के साथ मल्टीपल कैच लिख सकते हो, लेकिन कोई भी 3 कैच में जो आपने जो दिया है, तीनों कैच में से कोई का कैच काम नहीं कर रहा है, तो डिफॉल्ट कैच काम करता है। और डिफॉल्ट कैच जब काम करता है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से बंद हो जाता है। आई होप की चीजें समझ में आ गया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे। अब लेकिन अब मैंने क्या किया, अब मैंने क्या किया कि एक और कैच यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, और इस कैच में यहाँ पे मैं एग्जैक्ट मैंने लिखा, मैंने क्या लिखा कि जो एक्सेप्शन था मेरा, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन का कहानी मैंने यहाँ पे लिखा, यानी फोर्स जो कैच है उसमें मैंने लिखा कि ऐसा ऐसा है। अब वो यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ये माई एक्सेप्शन, मैंने खुद का मैसेज देते ताकि आपको समझ में आए कि हाँ ये मेरा वाला मैसेज यहाँ पे अब प्रिंट हो रहा है, और ई को प्रिंट कर दिया है। ठीक है, कैसे काम करेगा, ट्राई में आया, प्रॉब्लम है, ओके, कैच है, नहीं मैच नहीं हुआ, जंप करेगा दूसरे कैच पे, नहीं मैच हुआ, तीसरे कैच पे जंप किया, यहाँ पे आया मैच मिल गया, बस ये प्रिंट करेगा। तो ये आपका ट्राई और आपका कैच आपने डाल दिया, तो आपका प्रॉपर तरीके से प्रोग्राम काम करेगा। और जैसे आप इस प्रोग्राम को कंपाइल करते हो, और कंपाइल करने के बाद जब रन करते हो, तो आप देखो माई एक्सेप्शन, ये जेवीएम नहीं दे रहा है, ये आप
आपने जो बनाया कैच उसके थ्रू आ रहा है, और आपने जब बनाते हो तो प्रोग्राम बंद नहीं होता है, वो अच्छी तरीके से काम करता है। तो आई होप कि अभी आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा कि ट्राई कैच क्यों लगाते हैं। एक ट्राई है, मल्टीपल कैच लगा सकते हैं, लेकिन ट्राई बिना कैच के नहीं होगा। आपने बहुत सारे कैच लगाया लेकिन कोई कैच काम नहीं करता है तो डिफॉल्ट कैच काम करता है। डिफॉल्ट कैच काम करता है तो प्रोग्राम एबनॉर्मल तरीके से बंद हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक कैच काम कर रहा है तो उसी कैच के अंदर जाके आपको मैसेज आपको प्रिंट कर देता है। आई होप कि अभी आपको एक्सेप्शन के बारे में चीजें अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। और आप एक ही प्रोग्राम में मल्टीपल ट्राई कैच आप लगा सकते हैं। आपने 1000 लाइन का कोडिंग किया, आपको एक डाउट है कि यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकता है, ट्राई लगा दो, उसका रिस्पेक्टिव कैच, ट्राई लगा दो, उसका रिस्पेक्टिव कैच, और जो भी आपको मैसेज दिखाना है, क्या मैसेज आपको दिखाना चाहते हो, या आप इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप वहां पे मैसेज को प्रिंट करवा सकते हो। ये होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग का कंसेप्ट। और किसी भी तरीके से आप कहीं पे भी प्रॉब्लम है, आपको डाउट लग रहा है कि प्रॉब्लम आ सकता है, जस्ट ट्राई में आप रख दो उसका कैच। एक कैच रखना जरूरी है, नहीं रखोगे सिंटैक्स एरर हो जाएगा। मल्टीपल कैच आप रख सकते हो, और एक एक चीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश किया। ट्राई तो एक नहीं है, अब ट्राई तो हमेशा एक ही आप लिखना। अगर इस प्रोग्राम में मान लो एक प्रॉब्लम था तो उसके अकॉर्डिंग एक ट्राई लिखा, लेकिन आपने और भी कोडिंग आपने लिखा, और वहां पे भी कुछ कोड आपने लिखा, वहां पे डाउट था कि इसकी वजह से प्रॉब्लम आ सकता है, तो आपने क्या किया, उसको भी ट्राई के अंदर रख सकते हो आप। तो एक ही प्रोग्राम के अंदर मल्टीपल ट्राई आप लगा सकते हो, लेकिन उस जो भी आपने ट्राई लगाया उसका रिस्पेक्टिव कैच होना चाहिए। इस बात को मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया। आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से चीजें समझ में आया होगा। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, एक सेशन और लगेगा, और ये हम कल आगे का पार्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे होगा। बिल्कुल सही बता रहे हैं पंचाक्षरी। यहाँ पे भी कंडीशन उसी तरीके से चेक किया जाता है ना, कि जैसे आप यहाँ पे देखा क्या, ये यहाँ से आया कि अच्छा कौन सा एक्सेप्शन यहाँ पे थ्रो किया उसने, उसने बोला एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड। अच्छा यहाँ पे चेक किया एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है क्या, अरे नहीं है, चलो छोड़ो इसको। यहाँ पे आके चेक करो एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड है क्या, नहीं है, यहाँ पे नहीं है। अब अच्छा यहाँ पे मिल गया, फिर इसके अंदर गया और इसको एग्जीक्यूट कर दिया। अगर ये भी नहीं मिला तो फिर जेवीएम पे डिपेंड हो जाएगा, फिर जेवीएम अपना कैश देगा, और फिर क्या, लेकिन जेवीएम जब देगा तो प्रोग्राम बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपको खुद से एज ए प्रोग्रामर आपको अपना जो प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है तो उसको खुद से हैंडल करना जरूरी होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा, और यहाँ तक हम आज रखेंगे।